शनाया कपूर की पीआर टीम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये नैरेटिव पुश करने में लगी है दैट शी इज़ द नेक्स्ट जेन कटरीना कैफ। अभी तक तो उनका डेब्यू हो नहीं रहा था, लेकिन जब फाइनली उनका डेब्यू हुआ तो उसमें वो कितना कटरीना के साथ मेल खा पाई वो हम आज की वीडियो में करेंगे डिस्कस। बट उससे पहले ना आप शनाया का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लो। तो शनाया कपूर वॉज born टू संजय एंड माहिब कपूर इन नवंबर 1999। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम शनाया के डेब्यू पर कई बातें बन रही थी कि कैसे प्रॉब्ली शनाया इज टेरिबल, कि करण जौहर तब उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, या फिर शनाया के कनेक्शंस इतने स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से नो वन इज गिविंग हर अ ब्रेक एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो भी हाल ही में न्यूज़ पे भी रही थी जब अलिजडली बाबिल खान ने उन्हें बुली बुलाया था। खैर, तो अभी हुआ क्या ना, हाल ही में शनाया का ऑफिशियली डेब्यू हुआ है एक म्यूजिक वीडियो के साथ। एंड ये म्यूजिक वीडियो का नाम था वाइब। एंड जब नेटिजन्स ने म्यूजिक वीडियो देखा ना, तो फॉर मेनी ऑफ देम इट वाज पेनफुल टू वॉच। आप पहले कुछ कमेंट्स देख लो, आपको शायद उसी से अंदाजा लग जाएगा। सो दिस कमेंट सेज व्हाट इज दिस डक वॉक। ये कमेंट कहता है शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम बॉय स्कूल ऑफ डांसिंग। अगर आपको रेफरेंस नहीं मिला तो हम सभी जानते हैं कि सलमान खान अपनी डांसिंग के लिए कितने इनफेमस हैं, बिकॉज यूजुअली ही इज़ नॉट अ गुड डांसर। एंड स्पेसिफिकली ये वाला जो क्लिप है ना सलमान खान का, वो शनाया की इस म्यूजिक वीडियो से कंपेयर किया जा रहा था, बिकॉज अगर आप देखोगे तो दे डू लुक सिमिलर। तो इसलिए प्रॉब्ली ये कमेंट था कि शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम बॉय स्कूल ऑफ डांस। ओके, नाउ आई नो केजू डम्ड यू फॉर अ रीजन। एंड अगर इस कमेंट के आपको बैक स्टोरी नहीं पता, तो इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं करण जौहर यूजुअली जो नेपो किड्स के डेब्यू के लिए इनफेमस है, उन्होंने शनाया कपूर का डेब्यू नहीं किया था, प्रॉब्ली बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड हर प्रॉमिसिंग, व्हिच इज व्हाट दिस कमेंट इज ट्राइंग टू से। कास्ट अ प्रॉपर मॉडल, दिस लुक्स फेक, नो एक्सप्रेशन। डांस भी करना नहीं आता। तो कमेंट्स तो आपने देख लिया, एंड अगर आपने म्यूजिक वीडियो देखी होगी ना, तो इट वाज काफी अपेरेंट कि शनाया ना स्टिफ दिख रही थी विद रिस्पेक्ट टू हर एक्शन। फर्दरमोर एक्सप्रेशंस तो उनके ना दूर दूर तक विजिबल नहीं थे। मतलब ऐसा लग रहा था एज इफ शनाया वाज वंडरिंग कि मैं एक टाइम पर कैमरा पर देखूं या परफॉर्म करूं ये एक्सप्रेशंस तो। एंड व्हाट इज सरप्राइजिंग इज, और प्रॉब्ली नॉट दैट सरप्राइजिंग इज, कि बैकग्राउंड डांसर्स ने ना काफी अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू शनाया। एंड शनाया की ये वीडियो मेड मी वंडर, जो मैं काफ़ी टाइम से अपनी फीड पर देख रही थी, जहाँ पर शनाया को कटरीना कैफ से कंपेयर करा जा रहा था। अगर आप नहीं समझे तो लेट मी एक्सप्लेन। आपको ये तो पता ही है कि जितने नेपोज आते हैं ना, उनका आइडल या तो करीना होती है या फिर आलिया, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ दीज नेपो किड्स वर्क फॉर धर्मा। एंड अगर धर्मा को इम्प्रेस करना है तो करण जौहर को इम्प्रेस करना होता है। एंड उनकी दो फेवरेट म्यूजिस, विच इज़ आलिया प्राइमरीली एंड करीना सेकेंडरी, उनको प्रेस करना होगा। एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि अगर आप अभी हाल ही के कॉफी विद करण एपिसोड्स भी देखोगे ना, सो मेजॉरिटी ऑफ दीज नेपो किड्स हैव प्रेस्ड ईदर ऑफ देम। स्पेसिफिकली आलिया को तो इस हद तक प्रेस कर दिया गया था कि इतने आर्टिकल्स बाहर निकल करके आ रहे थे कि कैसे करण जौहर इज पार्शियल टुवर्ड्स आलिया। आलिया को इस वाले एपिसोड में आकर के बताना पड़ा था कि करण, थैंक यू फॉर वट एवर यू हैव डन, पर अब आप मुझे प्रेस करना बंद कर दो। सो वी काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि कैसे करण जौहर इज ऑब्सेस्ड विद आलिया एंड इवन करीना फॉर दैट मैटर। हाउएवर, शनाया इज प्रॉब्ली द ओनली वन जिसने पब्लिकली अपना अप्रिसिएशन दिखाया है फॉर कटरीना। शायद इसलिए भी बिकॉज उसका अभी तक कॉफी विद करण पे डेब्यू नहीं हुआ। चाहे वो शनाया के मैनरिज्म्स हो, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट ब्लिंकिंग, या फिर सर्जरी करवाना टू लुक अलाइक टू कटरीना, आर एविडेंट कि शी वांट्स टू रन ऑन कटरीनाज पाथ। एंड ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, दिस इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, दिस इज़ व्हाट अ लॉट ऑफ नेटिजन्स हैव ऑब्जर्व फॉर जितना भी शनाया को अभी तक हमने देखा है पब्लिकली। द अदर डे शनाया ऑल्सो पोस्टेड अ स्टोरी फॉर विशिंग कटरीना बर्थडे, एंड उसकी कैप्शन थी दैट वाज फैन गर्ल फॉर एवर। एंड आई थिंक दिस सब्सटैंशिएट्स जो हमने अभी डिस्कस भी किया। और अभी कुछ टाइम पहले तो इनफैक्ट अलेजिडली शनाया की पीआर ये नैरेटिव भी पुश करने चाह रही थी कि कैसे शनाया इज द नेक्स्ट यंग कटरीना। फॉर एग्जाम्पल आप ये पोस्ट देखो। तो हुआ क्या था ना, कुछ टाइम पहले शार्लेट टिलबरी के एक पीआर इवेंट पर गई थी, तो ये वहाँ की क्लिप थी। एंड एज यू कैन सी कैप्शन था शी इज़ गिविंग यंग कटरीना कैफ वाइब्स। एंड यहाँ पर ना नॉट ओनली विद शनाया, इंडस्ट्री में जितने भी न्यू जेन एक्टर्स हैं सभी के लिए प्रीसेट नैरेटिव है जो उनकी पीआर पुश करने में लगी रहती है। एंड शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। फॉर एग्जाम्पल अनन्या को यूजुअली नेक्स्ट आलिया दिखाया जाता है, शनाया नेक्स्ट कटरीना, जानवी नेक्स्ट श्रीदेवी, आलिया जो अपने टाइम पर थी उसको नेक्स्ट करीना बोला जाता था। वरुण धवन वॉज प्लान टू बी नेक्स्ट सलमान और गोविंदा फॉर दैट मैटर। अगर आप उनकी फिल्म ट्रैजेक्टरी भी देखोगे, टाइगर वॉज सपोज टू बी प्लान टू बी नेक्स्ट ऋतिक। चाहे वो आप उनका डांस देखो, या फिर उनका फिटनेस एंथुजियाज्म देखो, या फिर इन जनरल आप उनके मैनरिज्म भी देखो, तो हो सकता है कि प्रॉब्ली दिस इज समथिंग दैट इज क्यूरेटेड बाय देयर पीआर, ताकि एक नैरेटिव सेट हो। एंड ये भी ऐसे रैंडमली नहीं किया जाता, दिस इज ऑल्सो टू एनकैश ऑन नॉस्टैल्जिया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के साथ नॉस्टैल्जिक होते हैं या फिर हम उसके साथ रिलेट कर पाते हैं ना, तो हम उसको ईजिली एक्सेप्ट करते हैं एज कम्पेयर टू समथिंग जिसको हम नहीं जानते।
एंड दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि आउटसाइडर्स को यूजुअली ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऑफ कोर्स फॉर द फैक्ट कि उनको इतनी ईज़िली अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती नहीं, एंड अगर उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है तो उनको टाइम एंड अगेन खुद को प्रूव भी करना होता है। खैर, जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रही थी ना, आई केम अक्रॉस वन ऑफ शनायाज़ क्लिप जिसमें मुझे लगा कि शी कुड डांस, आप जैसा देख पा रहे हो। बट इसने भी ना मुझे काफ़ी कमेंट्स यंग कटरीना से मिलते-जुलते लगे। आई अंडरस्टैंड कि शी कुड डांस बट प्रॉब्ली नॉट अप टू कटरीनाज़ लेवल। आई नो एक्टिंग वाइज कटरीना टिल डेट इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्टर, एंड उसकी हिंदी डिक्शन आज भी इंडस्ट्री में इतने साल बाद भी काफ़ी वीक है। डिस्पाइट ऑल दिस, शी हैज़ वर्कड हार्ड इनफ एंड हैज़ दैट इट फैक्टर व्हिच प्रॉब्ली शनाया डज़ नॉट हैव। सो ये जो अननेसेसरी पीआर पुश है टू मेक हर नेक्स्ट कटरीना सीम्स अ बिट आउटलैंडिश। इससे ना मुझे साइकोलॉजी का एक फिनोमिना याद आता है, नॉर्मलसी बायस। आपने शायद ये फ्रेज सुना होगा, द फिश डज नॉट नो इट्स इन वाटर। एंड अगर इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि पीपल हु आर प्रिविलेज्ड डोंट रियलाइज दे आर प्रिविलेज्ड। अगर तुम्हें हमेशा अच्छी एजुकेशन, खाना, सपोर्ट या सेफ्टी मिलती रही है तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को ना नॉर्मल समझता है, स्पेशल नहीं। एंड ये फिनोमिना काफ़ी एविडेंट है नेपो किड्स के केस में। नेपो किड्स ग्रो अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट, ऑडिशंस आर इजियर टू गेट, या फिर कभी कभार तो ऑडिशंस होते भी नहीं। पीपल पिक अप देयर कॉल्स, देयर लास्ट नेम्स ओपन डोर्स। इट इज़ द एनवायरनमेंट दे वर बोर्न इनटू। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो उनका फॉल्ट नहीं है, बट व्हाट इज प्रॉब्ली देयर फॉल्ट इज कि अगर वो उन अपॉर्चुनिटीज को भी अच्छे से एनकैश नहीं कर पाते, एंड इसका भुगतान करना पड़ता है आम ऑडियंसेस को। एंड ऊपर से ये जो नैरेटिव पुश किए जाते कि शी इज द नेक्स्ट कटरीना, आलिया, करिश्मा एटसेट्रा आर रियली वाइल्ड। एंड ऑन अ साइड नोट, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि आजकल के बॉलीवुड कोरियोग्राफी को हो क्या गया है। मतलब जितने भी सॉन्ग्स मैं देखती हूँ, फॉर एग्जांपल जो भी उर्वशी का रिसेंटली आया था दबड़ी दिबड़ी, व्हाई आर दे एडमेंट ऑन द फैक्ट कि उनको एक हुक स्टेप पकड़ना है। प्रॉब्ली वो चाह रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि वो हुक स्टेप इजीली वायरल हो ताकि उनकी फिल्म को और ज़्यादा अटेंशन मिले। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, बट डोंट यू थिंक इट्स बीन अ व्हाइल कि बॉलीवुड में हमें कुछ अच्छी कोरियोग्राफी देखने को मिली है? अदरवाइज यूजुअली इट्स द सेम स्टेप जो बार-बार रिपीट होता है। हुक स्टेप को लेते हैं ताकि वो हुक स्टेप इज़िली वायरल हो जाए। स्पेसिफिकली अ लॉट ऑफ सलमान खान सॉन्ग्स, एंड इन जनरल भी जो आजकल के वायरल हिट स्टार हैं। जो रियल कोरियोग्राफी है दैट्स प्रोबब्ली मिसिंग, जो हमें सरोज खान या फिर फराह खान के टाइम पर देखने को मिलती थी। एंड बिकॉज़ अभी हम कटरीना कैफ की बात कर ही रहे हैं, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ कटरीना's डांस परफॉर्मेंस इन द मूवी धूम, जहाँ पर उन्होंने कमली सॉन्ग परफॉर्म किया। आई थिंक दैट्स वन ऑफ हर मोस्ट फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस। एंड दिस ऑल्सो मेक्स मी वंडर कि शनाया प्रॉब्ली इज़ नोवेयर अभी वहाँ पर एटलीस्ट जहाँ पर कटरीना थी। अब मैं यहाँ पर ना आप लोगों से जानना चाहूँगी कि क्या आपने शनाया कपूर के मैनरिज़म्स में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, चाहे वो स्पेशली कांस्टेंट ब्लिंकिंग हो या फिर उनका सर्जरी के बाद जैसा उनका भी फेस दिख रहा है? डू यू थिंक कहीं न कहीं सिमिलैरिटी है टुवर्ड कटरीना वाज़, या फिर ये सिर्फ़ एक पीआर वेव है एंड वो ये नैरेटिव पुश करना चाह रहे हैं दैट शी इज़ द नेक्स्ट कटरीना? प्लीज़ टू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। Consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.